आपके साथ सिमरन और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। उप मुख्यमंत्री ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ली समीक्षा बैठक। मरीजों के बेहतर इलाज और सुविधाओं पर किया मंथन। जल्द ही होगी स्टाफ की भर्ती। 3 तलाक का अनोखा मामला आया सामने। पत्नी ने किया दूसरी शादी का विरोध। पति ने अस्पताल में दिया 3 तलाक। पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सरकारी चावल की कालाबाजारी। खाद्य विभाग ने मारा छापा। गोडाउन में ताला लगाकर भागे कर्मचारी। राशन समेत ट्रैक्टर किए जब्त। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चिकित्सकों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने डॉक्टर से जानकारी ली कि लोगों के इलाज में क्या कमी है और क्या सुविधा बढ़ानी है जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का प्रयास रहता है कि मरीजों को अस्पतालों में बेहतर इलाज और अच्छी सुविधा मिल सके। इसे लेकर वे लगातार डॉक्टरों, चिकित्सकों की बैठक लेकर उनसे चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ने रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की बैठक ली और मरीजों के बेहतर इलाज और कमियों पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति एवं परेशानियों की जानकारी ली। राजेंद्र शुक्ल ने स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने की बात कही। सुपर स्पेशलिटी के काम की आपको मालूम है कि हर महीने मैं समीक्षा करता हूं। इलाज में क्या कमी है, क्या और सुविधाएं बढ़ानी है, डॉक्टरों की क्या परेशानी है, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या स्थिति है, यही सब समीक्षा कर करके तो अभी इसका 27 करोड़ रुपए में इसका विस्तार हो रहा है और लगभग 35 नियमित पद और स्वीकृत कैबिनेट ने कर दिया है और 55 आउटसोर्स के और पद हम सेंक्शन करा के यहाँ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब समीक्षा होती है तो समस्याएं सामने आती हैं और फिर उसका समाधान करना ये शासन और प्रशासन का काम है, तो वो होता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का कुनबा सिमटता जा रहा है। भाजपा ज्वाइनिंग अभियान में नर्मदापुरम जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेता सुधीर पटेल, मनीष गौर, अभिषेक गौर, शुभम गौर ने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा में प्रजापति समाज द्वारा भगवान शालिग्राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल यह शोभा यात्रा भगवान शालिग्राम की बारात थी। तुलसी विवाह का भी आयोजन किया गया। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह विधि विधान से कराया गया। मंदिरों की नगरी मनासा में रविवार को प्रजापति समाज के द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर से भगवान श्री शालिग्राम की बारात नगर में निकाली गई। वहीं भगवान की बारात में ढोल नगाड़े की धुन पर बारातियों ने जमकर डांस किया। यह बारात राम मोहल्ला, बड़ा बाजार, सदर बाजार, विजय स्तंभ होते हुए विजयवर्गीय धर्मशाला पहुंची, जहां वधु पक्ष ने वर पक्ष का स्वागत किया। फिर विधि विधान से भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान गोविंद प्रजापति ने किया। नगर सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग तुलसी विवाह में शामिल हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष जौलानिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य मजदूर घायल हो गया।
एक स्कूल में गेट निर्माण के दौरान यह दुखद घटना हुई। विदिशा जिले के सिरोंज कस्बा स्थित एक निजी स्कूल में गेट निर्माण गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह भी घायल हो गया। गेट की छत निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना में शफीक उम्र 20 साल निवासी अलीगंज एवं राम प्रसाद अहिवार की मौत हो गई। जिस स्कूल में घटना हुई है वह सिरोंज थाना अंतर्गत अरोन रोड पर स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से जफरुल्लाह की रिपोर्ट। रीवा के पहाड़िया में बने 6 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसका लोकार्पण किया। इस प्लांट में रीवा, सीधी, सतना, महर एवं मऊगंज जिलों के 28 नगरीय निकायों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्रतिदिन निकलने वाले 350 मीट्रिक टन कचरे का परिवहन कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा के पहाड़िया में क्षेत्रीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत स्थापित 6 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। इस प्लांट में नगर निगम रीवा एवं सतना सहित रीवा, सीधी, सतना, मैहर एवं मऊगंज जिले के 28 नगरीय निकायों से कचरे को एकत्रित कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही खाद भी बनाई जाएगी। इसके शुरू होने से शहर भी साफ दिखेगा और गंदगी भी कम होगी। इस योजना की लागत करीब 158.67 करोड़ रुपए है, जिसमें 55% राशि शासन और 45% राशि MSW मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड रीवा के द्वारा देय होगा। प्लांट से बनने वाली बिजली के क्रय के लिए ऊर्जा विभाग से अनुबंध किया गया है। क्लस्टर में शामिल सभी 28 निकायों से रोज निकलने वाले 350 मैट्रिक टन कचरे का परिवहन कर वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करते हुए 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कचरा जलाने के उपरांत निकलने वाले राख का पुनः उपयोग हो सकेगा। पुराने एकत्रित कचरे का निस्तारण हो सकेगा तथा कचरे के जलने से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों का उपचारित कर वायुमंडल में छोड़ा जाएगा। 28 ऐसे नगरीय निकायों के कचरे को यहाँ पर लाके उससे बिजली बनाना, यहाँ से खाद बनाना और उन सारे शहरों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, शीशे की तरह वो सारे नगर पंचायत चमकने लगी। इस उद्देश्य से इस योजना को आज से 6-7 साल पहले मंजूर कराया गया था। बड़ी खुशी की बात है कि आज वो बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ से 6 मेगावाट बिजली भी बनेगी, खाद भी बनेगी और हमारे शहर साफ सुथरा हो सकेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगर मालवा जिले में गरीबों को शासन से मिलने वाले गेहूं, चावल की कालाबाजारी की जा रही है। इसे रोकने के लिए अधिकारी अब एक्शन मोड पर आ गए हैं। वहीं प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए शासन से प्राप्त गरीबों के हिस्से का 300 क्विंटल से ज्यादा चावल जब्त किया। प्रशासन की टीम को देवली मार्ग स्थित निजी गोदाम के बाहर एक ट्रैक्टर ट्राली में भरा चावल मिला था। टीम को देखकर वहां मौजूद लोग भाग गए,
जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने गोदाम का ताला तोड़कर उसमें रखा सैकड़ों क्विंटल सरकारी चावल जब्त किया। फिलहाल चावल की कालाबाजारी की आशंका के चलते गोदाम को सील कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। कार्यवाही के दौरान आगढ़ तहसीलदार व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और कोतवाली पुलिस के कर्मी मौजूद रहे। मामले में आपूर्ति विभाग कार्यवाही कर रहा है, जबकि प्रकरण पुलिस को सौंपना चाहिए था, क्योंकि यह एक आपराधिक मामला लग रहा है। ये सूचना मिली कि शासकीय योजना का चावल रखा होना है, तो सूचना पर तहसीलदार साहब और हम लोग जांच के लिए आए। यहाँ ट्रैक्टर में 20 बोरी चावल की भरी मिली और गोडाउन का ताला लगा हुआ था। मौके पर उपस्थित गोविंद सिंह थे, वो बता के कि चाबी लेने जाऊं करके भाग गए और उसके बाद एक आध घंटे तक वेट करने पर आए नहीं, तो ताला तोड़ के गोदाम के अंदर देखा चावल ना पाए गए। प्रथम दृष्टया शासकीय योजना का होना पाएगा, इस कारण जब्ती में कर। इंडिया टाउन न्यूज के लिए आगर मालवा से नजीर अहमद की रिपोर्ट। आस्था, विश्वास और भक्ति में शक्ति होती है। इसी धारणा से अभिप्रेरित 25 वर्षीय एक युवा भगवान रामलला के दर्शन की चाह में सैकड़ों किलोमीटर के सफर में पैदल ही चल पड़ा। आखिर 15 दिन तक पदयात्रा कर मध्य प्रदेश के मंडला से उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच ही गया, जहां से भगवान श्री राम के दर्शन उपरांत वनवास के दौरान प्रभु श्री राम द्वारा बिताए गए सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण, दर्शन एवं पूजन करते हुए वापस लौट पड़ा। इस जुनूनी युवक का नाम हर्षित शर्मा है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले का रहने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद चित्रकूट, बांदा, भरतकूप और पन्ना होते हुए वापसी के लिए रवानगी पर है। पन्ना के लोगों को जब भगवान श्री राम के इस अनोखे भक्त के बारे में पता चला, तो लोगों ने श्री जुगल किशोर मंदिर पहुंचकर पुष्पमालाओं से उसका स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हर्षित शर्मा ने बताया कि भगवान श्री राम के दर्शन का ख्याल आते ही वह अपने घर से पैदल चल पड़ा। 15 दिनों की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचा। इस दौरान उसे कोई भी कठिनाई, परेशानी या समस्या नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह चल नहीं बल्कि उड़ रहा है। पन्ना में भगवान श्री जुगल किशोर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और लोगों से मुलाकात की। मेरी इच्छा थी कि मुझे यात्रा करनी है, जाना है और आना है। मैंने मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से 15 दिन में 640 किलोमीटर की सफ़र पूरा किया हूँ अयोध्या धाम तक का। फिर वहाँ से मैं चित्रकूट में मंगलनाथ जी की परिक्रमा किया 5.5 किलोमीटर की। फिर भरतकूप गया, जहाँ राम जी ने जल चढ़ाया था, वहाँ कुएं में स्नान वगैरह किया। फिर वहाँ से चल के मैं गया बांधा में, जहाँ श्री राम जी रुके थे एक दिन चित्रकूट जाते समय। वहाँ संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मैंने दर्शन वगैरह किया। फिर वहाँ से मैं चल के बागेश्वर धाम गया, वहाँ बालाजी के दर्शन किया। शास्त्री जी से भी मेरी आशीर्वाद वगैरह लिया, मुलाकात हुई। फिर वहाँ से आज मैं पन्ना पहुँचा हूँ 36 दिन में। टोटल मेरी यात्रा है 1483 किलोमीटर, तो सॉरी 1463 किलोमीटर। इंडिया टाउन न्यूज के लिए पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के बाजारों में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के बाद यातायात विभाग ने बस स्टैंड की ओर रुख कर लिया है। यातायात प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे व्यवस्था देखने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। वहां उन्होंने कई बसों में कमियां और लापरवाही मिली। इस पर उन्होंने सख्त रवैया अपना लिया। यातायात प्रभारी ने बस संचालकों, ड्राइवरों, कंडक्टरों को सख्त लहजे में कहा कि बसों पर आने जाने का समय, परमिट, लाइसेंस नंबर का पर्चा चस्पा करे। आज समझाइश दे दी जा रही है, 2 दिन बाद फिर चेकिंग की जाएगी। लापरवाही मिलने पर सीधे चालान काटा जाएगा। यातायात प्रभारी के बस स्टैंड पहुंचते ही बस संचालकों, ड्राइवरों और कंडक्टरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान सभी को समझाइश दी गई कि बसों में इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए, उस जगह पर सीट नहीं होनी चाहिए। यातायात प्रभारी ने कहा कि बसों में सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र जरूर होना चाहिए। ये सभी तैयारियां पूरी कर ले। यात्रियों को परेशानी नहीं होना चाहिए। बसों की जांच नियमित होती रहे। साथ ही बस स्टैंड में प्रवेश करने और बाहर बस निकालने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग करें। इससे बस निकालने और प्रवेश कराने में परेशानी नहीं होगी और जाम नहीं लगेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सहले की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। एक शख्स ने अस्पताल जाकर 3 बार तलाक 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 बोलते हुए पत्नी से रिश्ता तोड़ लिया। पीड़ित पत्नी ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। टीकमगढ़ शहर के पिटला मोहल्ले की रहने वाली साहिबा बानो की शादी पलेरा के शेख रशीद से 19/2017 में हुई थी, मगर कुछ दिनों के बाद पति और ससुराल वालों ने साहिबा को परेशान करना शुरू कर दिया। पति और ससुराल वालों ने उसे मायके टीकमगढ़ भगा दिया। तभी से वह टीकमगढ़ में रह रही थी। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिस पर परेला थाने में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 458-34 के तहत मामला दर्ज हुआ था। करीब 5 साल से अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ मायके में रह रही है। उसके पति ने 24 जनवरी 2023 को दूसरी शादी कर ली। इस बात का पता चलने पर साहिबा अपने ससुराल आई और अपने पति से कहा कि मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली। इसके बाद रशीद ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर तलाक तलाक बोलते हुए उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। मामले की शिकायत साहिबा ने कोतवाली पुलिस में की। बाइट साहिबा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले हम आपको फिर एक बार बताना चाहेंगे कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल के अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग, मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे